नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल शिक्षांचल पे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं 15 MCQ जो टेंस पे फुल्ली बेस्ड है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आपका पीछा करेगा ये। और हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा, कीवर्ड्स बताते चलूँगा कि कौन सा कीवर्ड आपको दिखे तो कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और आपको भी अपना स्कोर जो है सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। पहला क्वेश्चन है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। दोस्तों इसमें जो एवरी डे आपको दिख रहा है यही कीवर्ड है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एवरी डे हो, डेली हो, यूजुअली हो, एवरी संडे हो, एवरी ईयर हो, तो आप सीधा समझ लेना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं तो फिफ्थ फॉर्म लगेगा। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? एस, वर्ब प्लस एस और ई एस। ठीक है, अब ये फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगेगा, फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगा, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर V1 यूज होगा या V5 यूज होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन हम डिसाइड करते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। अब ही कौन सा पर्सन होता है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। अगर आपको पर्सन में कोई दिक्कत है तो इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं। तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही यूज होता है। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि फिफ्थ फॉर्म कहाँ छुपा हुआ है। पहला है गो, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा है गोज, यही आपका फिफ्थ फॉर्म है। गो वर्ब प्लस ई एस लगा हुआ है, मैंने बताया ही था। इज गोइंग होगा नहीं, कंटिन्यूअस है। गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये तो लगेगा ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा शी नाउ डैश इंग्लिश। अब यहाँ भी कीवर्ड दिया हुआ है दोस्तों, नाउ। नाउ का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब क्या? वर्ब प्लस आई एन जी। ठीक है, जैसे स्विमिंग, प्लेइंग, डांसिंग, ईटिंग वगैरह वगैरह। तो चलिए देखते हैं कि किधर है ऑप्शन में छिपा हुआ। लर्न, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नहीं लगेगा। लर्न्स फिफ्थ फॉर्म है, नहीं लगेगा। इज लर्निंग, ये आपका करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा शी नाउ इज लर्निंग इंग्लिश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा द सन नाउ। तो यहाँ भी दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि नाउ लगा हुआ है तो हमें क्या यूज़ करना है? कंटिन्यूअस, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो देखते हैं कहाँ छिपा हुआ है। पहला ऑप्शन सेट है, V1 है, नहीं लगेगा। दूसरा सेट्स, नहीं लगेगा क्योंकि ये V5 है। इज सेटिंग, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी हैज सेट परफेक्ट टेंस है, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउ लगा हुआ है। जिस भी सेंटेंस में एट द मोमेंट रहेगा, नाउ रहेगा, तो आप समझ लेना कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा द सन नाउ इज सेटिंग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कोलंबस डैश अमेरिका। ठीक है, अच्छी बात है दोस्तों। क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन में कीवर्ड्स नहीं दिए रहेंगे, एडवर्बियल्स नहीं दिए रहेंगे, तो वहाँ पर अपना दिमाग यूज करना, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। अब ध्यान देंगे कि कोलंबस, ठीक है, डिस्कवर अमेरिका का किया होगा तो मतलब कोलंबस अमेरिका का जब डिस्कवर किया होगा तो बहुत वर्षों पहले किया होगा। यानी ये घटना, जो एक्शन जो हुआ, ये पास्ट टेंस में हुआ, यानी सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। कुछ ऐसा चीज़ जो हिस्टोरिकल चीज़ दे दे, जो घटित हुआ है, तो आपको खुद समझना है कि ये घटना हो चुकी है पास्ट में, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डिस्कवर, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नहीं लगेगा। डिस्कवर्स फिफ्थ फॉर्म है, नहीं लगेगा। डिस्कवर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। चौथा ऑप्शन है हैज़ डिस्कवर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, नहीं लगेगा। आते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा ही डैश पेन अ वीक अगो। अब यहाँ पर दोस्तों कीवर्ड दिया है अगो। कभी भी सेंटेंस के लास्ट में अगो दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर दिया रहेगा, लास्ट ईयर दिया रहेगा, लास्ट मंडे दिया रहेगा, लास्ट वीक दिया रहेगा, लास्ट मंथ दिया रहेगा,
तो आप सीधा समझ लेना कि वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है और उसमें उसी का स्ट्रक्चर फॉलो होगा, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा यूज। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ छिपा हुआ है। तो बाई, पहला जो ए ऑप्शन है बाई V1 है, नहीं लगेगा। V5 है, नहीं लगेगा। बाउट, ये आपका करेक्ट आंसर है। इज बाइंग कंटिन्यूअस है, नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही बाउट पेन अ वीक अगो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर क्वेश्चन है हमारा, शी डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों इसमें भी कीवर्ड नहीं दिया है, लेकिन इसको समझने की प्रयास करेंगे। इसका मतलब हुआ कि उसने मुझे बहुत लंबे समय से नहीं देखा है, या मैं उससे बहुत लंबे समय से नहीं मिला हूँ, देखा है, गया है, खाया है, पिया है। ये सारे वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर होता है इसका हैव और हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं स्ट्रक्चर में कहाँ छिपा हुआ है, मतलब ऑप्शंस में कहाँ छिपा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हमारा डिड नॉट सी, ये सिंपल पास्ट टेंस का है। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट सब में आएगा, सारे ऑप्शंस में रहेगा। तो ये हैव हैज़ जो मैंने लिखा है इसके जस्ट बाद ही अगर निगेटिव वाक्य है तो नॉट आ जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये निगेटिव है तो हैव हैज़ प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बी ऑप्शन है हैज़ नॉट सीन। अब हैज़ और हैव मैंने दोनों लिखा, अब यहाँ पर डिसाइड करना है हमें कि क्या लगाना है। तो हमारा पर्सन डिसाइड करेगा। पर्सन सब्जेक्ट जो दिया हुआ है शी है, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं? हैज़ यूज करते हैं। इस बात को नोट कर लेंगे। तो हैज़ वाला ही यही ऑप्शन है हमारा, हैज़ दिया हुआ है, नॉट भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। तो हैज़ नॉट सीन, यही होगा आंसर, राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बाकी सीन नंबर जो है सो डू नॉट सी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इज़ नॉट सीइंग कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो ये भी नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। आपके एक सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर बढ़ता है ना, तो मुझको 500 क्वेश्चन बनाने का एनर्जी मिलता है, सिर्फ आपके एक मात्र सब्सक्राइब बटन दबा देने से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द सन डैश इन द ईस्ट। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब है कि जिसको बदला ही नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है अगर सूरज पूरब दिशा में उगता है तो ऐसा नहीं है कि परसों से पश्चिम दिशा से उगने लगेगा या उत्तर दिशा से उगने लगेगा, मतलब वैसा ट्रूथ जिसको इंसान बदल नहीं सकता है। तो वैसे वाक्य में आप सीधा समझ लेना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य लगेगा, का स्ट्रक्चर लगेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब V1 और V5 तो डिसाइड होता है हमारा किससे? पर्सन से, सब्जेक्ट से। तो देखते हैं क्या है। द सन आपका जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं? V5 लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ छिपा हुआ है। पहला हमारा ऑप्शन जो है राइज, ये तो V1 है, नहीं होगा। रोज, ये V2 है, सिंपल पास्ट में यूज होता है, नहीं होगा। इज राइजिंग, ये V4 है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, नहीं होगा। राइजेज वर्ब 5 यानी वर्ब प्लस एस और ES। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 8वां नंबर कह रहा है शी डैश हियर सिंस 1970। दोस्तों यहाँ पर भी कीवर्ड दे दिया है। क्या दिया है? सिंस। कभी भी सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम दिया हो, फॉर प्लस टाइम दिया हो, तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मैंने फ्यूचर इसलिए नहीं बोला क्योंकि फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज होता है।
तो जब आएगा तब देख लिया जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ और हैव प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये रहेगा आपका। पेन नहीं है, लिखने में दिक्कत है, उंगली से लिखते हैं इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे सुन करके ही। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ कहाँ ये हमारा छिपा हुआ है। तो पहला लीव्स है, V5 है, नहीं यूज होगा क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। लिव्ड ये V2 है, सिंपल पास्ट में यूज होता है। हैज़ बीन लिविंग, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, शी डैश हियर सिंस 1970। दोस्तों इसमें भी कीवर्ड दे दिया। कीवर्ड क्या दिया, सिंस 1970। कभी भी सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम रहे, यहाँ सिंस के जगह पर फॉर प्लस टाइम रहे, तो आप सीधा समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस की जगह आपको फ्रॉम यूज होता है। तो जब वैसा वाक्य आएगा तो समझ लेंगे उसे भी। तो चलिए फिलहाल इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ और हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। दोस्तों पेन नहीं है मेरे पास, मैं जो बोलता हूँ उसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उंगली से लिखते हैं स्क्रीन पर, इसलिए परेशानी होती है, अच्छे ढंग से लिख नहीं पाते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर कहाँ बैठा हुआ है। पहला ऑप्शन है लीव्स, ये V5 है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। दूसरा है लिव्ड, ये V2 है, सिंपल पास्ट में यूज होगा। तीसरा है हमारा हैज़ बिन लिविंग, देखिए हैज़ और बिन भी है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा शी हैज़ बिन लिविंग हियर सिंस 1970। अब एक और ऑप्शन दे देता है हैव बिन लिविंग, तो फिर कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज़ का यूज होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो भी रहा होगा तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही डैश मी फॉर 5 ईयर्स। अब दोस्तों यहाँ मिल ही गया क्वेश्चन हमारा। फॉर मैंने अभी चर्चा किया था कि सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम यूज हो तो समझ लेंगे कि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया है कि हैव हैज़ प्लस बीन, हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। पहला है हमारा नोज, ये V5 है, नहीं यूज होगा। हैज़ नोन, ये परफेक्ट टेंस का है, सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं। इसके बाद है हैज़ बिन नोइंग, ये हमारा स्ट्रक्चर मैच कर गया, तो ही हैज़ बिन नोइंग मी फॉर 5 ईयर्स, और यहाँ पर हैज़ इसलिए लगेगा ही के साथ क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और न्यू जो है सो सिंपल पास्ट का है तो ये लगेगा ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन, शी डैश अप एट 5 एवरी डे। मैंने क्वेश्चन के शुरू में ही बताया था कि जिस वाक्य के अंत में एवरी डे, डेली, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, इस तरह का मतलब रेगुलर हैबिट की बात करे, मतलब डेली हैबिट की बात करे, तो समझ लेना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर V5 लगेगा, नहीं तो V1 लगेगा। ठीक है, तो V5 और V1 देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लगना है। यहाँ पर क्या है, शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा V5 लगता है। तो V5 का मतलब क्या हुआ, वर्ब प्लस एस और ES। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ है हमारा क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। पहला वेक, ये V1 है, नहीं लगेगा। वेक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। इज़ वेकिंग नहीं होगा, वोक नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और ये V2 है, यानी सिंपल पास्ट में जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये सिंपल सी बात बोल रहा है, नॉर्मल सी बात बोल रहा है। अगर सिंपल स्टेटमेंट हो कि ऐसा होता है, ऐसा ये होता है, नेचुरली होता है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के
कैटेगरी में जाता है, उसी का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो इट के साथ हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, इसको नोट कर लेंगे। इट के साथ हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब एस और ई एस, ठीक है। तो इट के साथ V5 लगेगा, आपको पता है। तो V5 देखते हैं कहाँ है हमारे ऑप्शन में, रेन, ये V1 है, रेन्स यही आपका करेक्ट है। तो क्या होगा इसका आंसर, इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा होता है, सिंपल सी बात है। और बाकी रेन्ड नहीं होगा, पास्ट टेंस है, ये कंटिन्यूअस में चल नहीं रहा है एक्शन, तो इसलिए इज रेनिंग भी नहीं होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12वां नंबर आप खुद से बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड दिया हुआ है, झलकता हुआ स्पष्ट। नाउ, इट नाउ डैश कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है दोस्तों मूसलाधार वर्षा। यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की बात की जा रही है, यानी भारी वर्षा की बात की जा रही है। और नाउ लगा हुआ है तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फॉलो करेगा तो मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब प्लस ING, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सटीक है। तो ये पहला जो है सो रेन्स है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, नहीं होगा। रेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नहीं होगा। इज रेनिंग ये हमारा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट नाउ इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द सन ऑलवेज डैश इन इजिप्ट। मैंने अभी बताया था कि इसमें देखिए दोनों तरह से पकड़ सकते हैं, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, सन से रिलेटेड है, और ऑलवेज का भी यूज कर दिया, यानी एकदम आपको एकदम कस के बता दिया है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, आप उसी का स्ट्रक्चर फॉलो करें। तो हमारा पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो क्या होगा, देखते हैं कहाँ वर्ब के साथ एस और यस लगा हुआ है, तो साइन ये V1 है, साइंस ये होगा आपका करेक्ट आंसर। इज शाइनिंग नहीं होगा, इज शोन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द सन ऑलवेज शाइन्स इन इजिप्ट। आते हैं आज के 14 नंबर क्वेश्चन पे। बैड बॉयज नेवर डैश हार्ड। ये भी मतलब एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, कहावत की तरह, तो उसको भी हम कहाँ ले जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में ले जाएंगे। तो देखेंगे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होगा, V1 यूज होगा, नहीं तो V5 यूज होगा। तो हमको पर्सन चेक करना है, तो क्या पर्सन है, बैड बॉयज़, ये हमारा थर्ड पर्सन है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन रहे और प्लूरल नंबर रहे तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ना कि फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे। फिफ्थ फॉर्म कब लगता, जब यहाँ पर बैड बॉय रहता, बॉयज़ नहीं रहता, बॉय रहता तो हम आराम से फिफ्थ फॉर्म लगाते, लेकिन अभी अगर लगा देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सबसे आसान है, सीधे एज जैसा वर्ब होता है एज इट इज़ दे दिया होगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ए नंबर है वर्क्स, ये फिफ्थ फॉर्म है, नहीं लगाना है। वर्क सिंपल जो वर्ब है वही लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बैड बॉयज़ नेवर वर्क हार्ड। बाकी ऑप्शंस है आर वर्किंग, ये तो फोर्थ फॉर्म है, नहीं लगेगा। ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में लगता है, नहीं लगेगा। अब आ गए हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे। हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, द प्लेन रेगुलरली डैश एट 9 AM। यही कीवर्ड है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, इस तरह का वाक्य में अगर कीवर्ड एडवर्बियल्स आए तो समझ लेना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और इसमें V1 नहीं तो V5 आराम से यूज होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखते हैं हमारा क्या है, पर्सन क्या है, द प्लेन। ये द प्लेन जो है हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और V5 का मतलब समझ ही गए होंगे, इतना बार मैं रिपीट किया हूँ। तो वर्ब में एस और ES का लगा होना ज़रूरी होता है, तभी वो V5 होता है। तो देखते हैं किधर है हमारा ये वर्ब। टेक ऑफ नहीं होगा क्योंकि V1 है, टेक्स ऑफ यही होगा क्योंकि वर्ब में S लगा हुआ है। बाकी इस टेकिंग ऑफ है, नहीं होगा। सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस का है, नहीं होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्लेन रेगुलरली टेक्स ऑफ एट 9 AM, यानी प्लेन का जो है सो डेली रूटीन है कि 9 AM पर ये टेक्स ऑफ हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।